नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे नए YouTube चैनल जो कि आपको बहुत अपडेट देगा, खासकर आईपीएल, क्रिकेट और बहुत सारे चीजें होंगी जिसका नाम है गुड्डन भारत। तो स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में। धन्यवाद। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए फिर से। आप लोगों को पता ही होगा कि आज 22 मार्च है, आईपीएल का शुभारंभ हो रहा है। तो उसके उसमें हम लोग हुए हैं इनागुरेशन के, और आज पहला मैच है। तो हम चर्चा करेंगे कमल सर की आज जो मैच है पहला वाला, किसका है मैच? आज जैसा कि जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से बेंगलुरु हुआ है, अच्छा, उनका मैच बेंगलुरु। उनका मैच है। इसमें आज बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत भारतीय दर्शकों में बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है एमएस धोनी की। उन लोगों के लिए थोड़ा दुख की बात है कि वो थाला इस बार कप्तान नहीं। तो कप्तान नहीं है तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये खैर हम लोग सवाल बाद में जानेंगे। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आप रूपरेखा रख दीजिए कि जैसे 17वां ये आईपीएल है, कौन कौन से कप्तान है और क्या निर्भर करेगा और कैसे वो रहेंगे, टीम आगे जाएंगे। जैसे ये 17वां सीजन है तो इसमें मतलब तीन जो बड़े कप्तान पहले रहते थे टीमों के, तो इस बार लगभग मतलब दो कप्तान तो अभी थे, लेकिन इस बार रोहित शर्मा जैसे मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं रहेंगे और चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की जगह। और अपने विराट कोहली तो मतलब दो तीन सीजन से पहले ही कप्तानी वो कर चुके हैं। तो इस बार देखते हैं क्या बदलाव नजर आते हैं। और फिर आप गुजरात जो गुजरात टीम है उनके उनके भी नए कप्तान शुभमन गिल कप्तान होंगे, और पंजाब के शिखर मतलब धवन के शिखर साथ धवन होंगे, और केकेआर के अपने ये श्रेयस श्रेयस अय्यर, अय्यर और और लखनऊ की जो टीम है उनके मतलब केएल राहुल रहेंगे। सबसे बड़ी नजर रहेगी सनराइजर हैदराबाद और में। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान रहेंगे अपने पैट कमिंस, जो एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है। तो इस बार देखते हैं। और फिर एक अपनी दिल्ली की टीम जो है, तो उस पर मतलब उनके पुराने कप्तान एक वर्ष गैप करके आ रहे हैं और चोट से उभर के आ रहे हैं, ऋषभ पंत। तो ये रहे, आप सब लोग अपडेट हो जाए कि सभी टीमों के कप्तान ये हैं। अब हम लोग चर्चा को शुरू यहाँ से करते हैं। पहला ये यहाँ से चर्चा करने का विषय महेंद्र सिंह धोनी, जो कि जब मैच खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे आईपीएल क्रिकेट हो, हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो हमने न्यूज सुना कि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है, तो इससे क्या असर पड़ेगा चेन्नई की टीम में, चेन्नई की टीम मैनेजमेंट में और ट्रॉफी जीतने के सफर में? मैं मानता हूं कि अभी चेन्नई की टीम अगर इस बार महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं एज ए कैप्टन, अगर नहीं खेल रहे हैं तो मैं मानता हूं कि 90% तो कुछ असर नहीं, लेकिन 10% जो डिसीजन रहते हैं उसमें शायद मतलब थोड़ा सा अंतर होगा। क्या ये महेंद्र सिंह धोनी ने इशारा कर दिया कि हमारा लास्ट आईपीएल है और उसके बाद हम एक उत्तराधिकारी, एक लीडर आपको दे रहे हैं, हम अब एक साल आपके साथ खेलेंगे और हमारे साथ खेलेंगे, क्या ऐसा कुछ इशारा आपको लगता है? ये तो मतलब कि कोई नहीं बता सकता है कि ये महेंद्र सिंह धोनी का मतलब लास्ट सीजन है, क्योंकि उनके फैसले इतने चौंकाने वाले रहते हैं कि वो बिना कप्तान के भी अगला सीजन शायद खेल जाए, या ये उनका आखिरी मैच हो या आखिरी सीजन हो, क्योंकि शायद ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जैसे कि उन्होंने जता दिया है कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा। तो इससे लगता है कि शायद ये मैच खेल के मतलब पूरी टीम के साथ पूरे सीजन जुड़े रहे, लेकिन अगले और मैच ना खेले, ये शायद बहुत दर्शकों का कयास लगाया जाता है कि एम एस धोनी जो 2005 में जो हम देखते थे लंबे बालों वाले, इस बार भी लंबे बालों में उतर रहे हैं। तो क्या एक इशारा हो सकता है, इसको क्या आप कैसे हाँ, देखते ये कह सकते हैं कि जब उनकी करियर की शुरुआत हुई थी तो वो लंबे बाल में आए थे, तो इस बार वो पूरे सीजन में लंबे बालों के साथ दिखेंगे, तो एक इशारा तो दे रहे हैं कि मतलब ये मेरा लास्ट सीजन हो सकता है। हैं? इस आईपीएल में और चर्चा हम ये करेंगे, विराट कोहली और रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, तीन दिग्गज कप्तान भारतीय टीम के रह चुके हैं। तो ऐसा क्या कह सकते हैं कि ये तीनों जो कप्तान हैं, एक युग की समाप्ति हुई है कप्तानी में और नए चेहरे आएंगे और नए एक भारतीय टीम में डेवलपमेंट होगा कप्तान के रूप में। हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब दो दशक का जो वो समाप्त होने जा रहा है, कि मतलब महेंद्र सिंह धोनी जैसे 2007 से कप्तानी की है, और फिर विराट कोहली, फिर रोहित का दौर आया, तो मतलब ये कह सकते हैं कि दो दशकों का तीन महान कप्तान मिले, लगभग उनके एरा का समाप्ति की ओर है। इससे तीन चार खिलाड़ी उभर के आएंगे। कौन कौन ऐसे खिलाड़ी लग रहे हैं कि जो आईपीएल के बाद और भारतीय टीम के कप्तानी मिलने के चांस है?
तो मैं मानता हूँ कि जैसे अपने ओपनिंग के रूप में यशस्वी जायसवाल आगे चल के कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर ऋतुराज गायकवाड़ है, और कप्तानी के लिए मतलब सबसे बड़े दावेदारों में हार्दिक पांड्या है कि उनके पास मतलब बैटिंग और बॉलिंग दोनों के ऑप्शन है। तो हार्दिक पांड्या हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, शुभमन गिल और जो केएल राहुल, ऋषभ पंत, इनमें आगे भारतीय टीम रिलाय कर सकेगी। जैसा कि हम इस शो को, जैसे हम शो को लाएंगे, इसमें कुछ सवाल हम करेंगे सर से और कुछ सवाल सर के द्वारा हमसे पूछे जाएंगे और उसका हम जवाब देंगे। तो अब सर आपकी बारी है कि आप कुछ सवाल हमसे चर्चा करिए और हम उसका उत्तर देना चाहेंगे। ये जैसे हर हर वीडियो में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऋषभ पंत को अगले T20 वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं। ऋषभ पंत का पूरा जो फॉर्म है ना, और अगला T20 वर्ल्ड कप में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो इस आईपीएल के आने वाले 1 से 1.5 महीने में ही बताएंगे। सबसे बड़ी बात चैलेंज है उनका फिटनेस लेवल। अगर वो कुछ मैच में चल पाते हैं और उनका फिटनेस में कोई समस्या नहीं आती है और लगभग 400, 450, 500 रन अगर इस आईपीएल में बनाते हैं, तो निश्चित रूप से ऋषभ पंत से बेटर ऑप्शन कोई नहीं भारतीय टीम के लिए। तो क्या मैं मानूं कि इस आईपीएल से जो T20 वर्ल्ड कप की टीम है, प्लेइंग 11 या 15, तो डिसाइड होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से होने ही जा रहे हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा भारतीय टीम ने T20 का दौरा ज्यादा नहीं किया अभी तक। हम लोग टेस्ट खेले आ रहे थे, बल्कि दूसरी जो टीमें हैं वो T20 लीग कर रहे थे, T20 की और सीरीज कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय टीम, उनको पता था क्योंकि आईपीएल होना है ये अप्रैल महीने में, मई महीने में, तो आईपीएल से ही टीम बनेगी। कोर प्लेयर जो 4-5 है उनको छोड़ के बाकी आईपीएल से ही पिक किया जाएगा। अब जैसे कि रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे, तो मुंबई इंडियंस के कितने चांस हैं कि मतलब इस बार वो प्ले ऑफ तक खेल पाए। प्ले ऑफ में जैसे सवाल है कि रोहित शर्मा, तो इससे विशेष फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा अगर टीम में है तो चाहे वो हार्दिक पांड्या कप्तानी करे, चाहे सूर्य कुमार यादव करे, वो कहीं ना कहीं अपना एक रोल अदा करेंगे क्योंकि टीम के साथ हैं ही। और मुंबई, हार्दिक पांड्या नो डाउट एक गुजरात के लिए फाइनल जीत चुके हैं, तो एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मुंबई इंडियंस निश्चित रूप से फिर से जाएगी, प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस ज्यादा है क्योंकि बहुत सफल टीम है अभी तक। जैसा कि हम लोग T20 मतलब वर्ल्ड कप से देखते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का लगातार अच्छा सा प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने WTC जीता, फिर अपना 50-50 वर्ल्ड कप जीता, तो उनके जो कप्तान है पैट कमिंस, उनको इतने मतलब पैसे ज्यादा देकर खरीदे मतलब SRH वालों ने, तो कप्तानी करते हुए आपको पहली बार नजर आएंगे, तो कैसा लग रहा है कि क्या वो जो वर्ल्ड कप में कप्तानी की है वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में दिखेगा। कुछ कहा जाए तो पैट कमिंस का लक बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ आईपीएल में जो है पैट कमिंस की कप्तानी चल पाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैं कर रहा हूँ कि बीच आईपीएल में एसआरएच अपने कप्तान बदलेगी और बदल के किसको देगी ये बाद में बताएंगे। लेकिन पैट कमिंस इस मतलब उसमें कप्तानी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कप्तानी तभी होती है, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया टीम में ही कप्तानी उन्होंने की, तो कप्तानी में ज्यादा क्या है, उससे ज्यादा खिलाड़ियों पे निर्भर करता है। तो उनके पास वार्नर खिलाड़ी होते हैं, मैक्सवेल खिलाड़ी, वो मैच विनर खिलाड़ी होते हैं, है वो भी मैच विनर, पर सनराइजर हैदराबाद के लिए वो सफल नहीं होंगे, ऐसा मुझे मेरा कहना है। बाकी हो जाए तो अच्छी बात। तो जैसा कि इस बार हम थोड़ा नए कप्तान देखने को मिलेंगे, तो जैसे शुभमन गिल एक नए रोल में नजर आएंगे, उनको ओपनिंग भी करनी है और कप्तानी भी। और फिर इधर से ऋतुराज गायकवाड़ जो कि ये इंडिया टीम के फ्यूचर हैं, फिर श्रेयस अय्यर कप्तानी कर चुके हैं, तो उनकी ज्यादा वो नहीं, लेकिन ये दो जो युवा लड़के हैं और ओपनर भी, तो कितनी दावेदारी कप्तानी से और अपनी बैटिंग से वो कर सकते हैं। अगर इन दोनों की बात करें हम, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की, तो ऋतुराज गायकवाड़ का जो पल रहा है वो भारी है, क्योंकि हमने देखा है गोल्ड मेडल ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में हमने एशियन गेम में जीता है। और शुभमन गिल के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होगा, पहली बार जीटी की कप्तानी करना, ओपनिंग करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना। अभी तक शुभमन गिल ने ऐसी कप्तानी की नहीं है, सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन इस रेस में गायकवाड़ आगे हैं क्योंकि उन्होंने कप्तानी भी की है और बैटिंग भी की है। और वहां पर सबसे बड़ी बात, महेंद्र सिंह धोनी का साथ मिल रहा है, तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप बोले कि महेंद्र सिंह धोनी का साथ मिलेगा, तो गुजरात की टीम में भी तो एक महान मतलब कप्तान कह सकते हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, उनके भी बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े कप्तान माने जाते हैं, सपोर्टर। तो वो कितना शुभमन गिल को सपोर्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से
उनका साथ मिलेगा। बहुत अच्छे कप्तान है, बहुत जुझारू कप्तान है और बैड लक है न्यूजीलैंड की, उनके पास ट्रॉफी ज्यादा नहीं है। बट एक जो भारत की टीम का व्यक्ति होता है एक बाहर का होता है, तो जो कम्युनिकेशन होता है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन हो गया, हर चीज को लेके हो गया, क्योंकि इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, ये हिंदी में फीलिंग आती है और हर समय आप इंग्लिश बोल नहीं पा सकते हैं क्योंकि उतना फील नहीं आता। तो वो थोड़ा सपोर्ट में थोड़ा सा गैप होगा, बाकी केन विलियमसन का निश्चित रूप से उनको सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि कोलकाता की टीम मिचेल स्टार के पीछे भागी 25 करोड़ रुपए दिए, तो इस ये कहाँ तक उनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है? और फिर गंभीर मतलब लखनऊ की टीम का मैनेजमेंट टीम से सीधे केकेआर में चले गए, तो आप इसको कैसे ले रहे हैं कि केकेआर इस बार कहाँ तक का उनका सफर है? अब देखिए, हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो हमको जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन ये सवाल गौतम गंभीर जी से पूछा जाना चाहिए कि इतना मतलब मनी पता नहीं क्यों दिया गया है स्टार को, जबकि उनका आईपीएल कभी ज्यादा खेले नहीं है, टी20 में भी इतना बेहतरीन रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि वो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा खेलते जरूर है, लेकिन अब उनका वो मैच आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कट टू कट कहे तो मनी वेस्टिंग है स्टार इस बार। और गंभीर की बात कहें तो थोड़ा गंभीर के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गंभीर एक मेंटर और कोच से ज्यादा मुझे लगता है कप्तान बन जाते हैं। तो अब जैसे शिखर धवन इस समय पंजाब के कप्तान है, तो पंजाब के मतलब शुरू से देख रहे हैं कि ज्यादा वो नहीं है, तो इस बार क्या लगता है कि शिखर धवन कुछ नया कमाल करके दे सकते हैं? शिखर धवन की बात करें तो बंदा बहुत मतलब अभी तक सफल है। आईपीएल में भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छा खेलते हैं, भले ही कुछ चोटिल हो जाए। क्या है कि उनकी टीम का जो है ना कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वो रेगुलर प्लेयर नहीं है, जो हमने देखा है, जो उसके खिलाड़ी होते हैं वो ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में टच नहीं रहते, लोग जानते नहीं है, तो उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे रहता है। इस वजह से थोड़ा सा वो मतलब अंडर वो हो जाते हैं कि ज्यादा उनको माहौल नहीं बनता, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं बनता, इसलिए थोड़ा उसका फर्क पड़ता है। अब जैसे कि दिल्ली दिल्ली की टीम अभी कप्तान आए हैं, मतलब 1 साल गैप करके उनका, तो ऋषभ पंत आए हैं, तो इस बार दिल्ली का सफर या जैसे डेविड वार्नर उनके साथ जुड़े हैं, तो क्या नजर आता है? क्योंकि अब डेविड वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेट से लगभग संन्यास ले चुके हैं। इस बार डेविड वार्नर मैं बता रहा हूँ कि अगर टॉप 5 बल्लेबाज देखेंगे ना तो टॉप 5 बल्लेबाज में डेविड वार्नर को आप पाएंगे, क्योंकि डेविड वार्नर ऐसे खिलाड़ी है, अब वो सब कुछ से फ्री हो गए हैं। खैर डेविड वार्नर तो ऐसा खिलाड़ी है कि उनको मैं कभी आउट ऑफ फॉर्म देखा ही नहीं। हमेशा चाहे जो भी लीग हो डेविड वार्नर का नाम आएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इसमें डेविड वार्नर का नाम आएगा, तो डेविड वार्नर बेशक चलने वाले हैं। और रही ऋषभ पंत की बात, तो ऋषभ पंत का डाउन वो करेगा कि किस डाउन पे आते हैं, कौन से पोजीशन पे खेलते हैं, उस अच्छा करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऋषभ पंत को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको रोल लेना है कहाँ पे, टी20 वर्ल्ड के लिए, कप के लिए तैयार होना है। मैं तो ये कहूंगा सारे भारतीय जो खिलाड़ी हैं तो वो इस हिसाब से अपना रोल डिसाइड करे कि जो टी20 वर्ल्ड कप में होने वाला है। तो जैसे अब मैं विराट कोहली के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, तो विराट कोहली जैसे ओपन करते हैं, कई बार हमने देखा है, तो उनको 1 डाउन या फिर 3 नंबर या 4 नंबर पे खेलना चाहिए आरसीबी के लिए, क्योंकि वो टी20 में भारत के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये मेरा कहना है थोड़ा सा। तो अब जैसे कि इस समय यशस्वी हवा चल रहा है, ऐसा सुबह चल रहा है। और जोश का बोस आकाश चोपड़ा जी की भाषा में, तो इस समय राजस्थान और संजू सैमसन, तीन मोस्टली 3 लोगों पर नजर रहती है राजस्थान की टीम पर, तो इनमें से इस बार कौन सा कमाल करते दिख रहे हैं खिलाड़ी? इस बार ये तीनों लोग कमाल करेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनको जब उठा के नींद में भी चला दो चलेंगे। एसएससी जायसवाल को चलना ही चलना है, क्योंकि एसएससी जलकर लड़का का जो इतना कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि वो अभी अभी इतने सारे दोहरे मार के आ रहे हैं, शतक में शतक मार के आ रहे हैं इंडिया टीम में, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई है और वो उनका बल्ला खूब बोलेगा। संजू सैमसन थोड़ा सा अपना वो जल्दबाजी कर देते हैं, नहीं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनका काफी सपोर्ट भी दर्शक करते हैं। तो संजू मैं नहीं कहूंगा ज्यादा चलेंगे, मीडियम में रहेगी, जितना 32-34 इतना रन बनाते चलेंगे। बाकी जो द बॉस वो राजस्थान के बॉस ही वो हमेशा ही चलेंगे। अब जैसे कि लखनऊ में गंभीर मैनेजमेंट टीम से बाहर हुए, तो अब क्या लगता है कि केएल राहुल के लिए कितनी परेशानियां हो सकती हैं? मैं अगर सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, शायद रैना को दिया गया है क्या मेंटरशिप, हाँ। मैंने जहाँ तक थोड़ा सा। तो अब थोड़ा केएल राहुल के बारे में मैं कहूँ, केएल राहुल नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर आप डाटा निकालेंगे तो सबसे बेहतरीन उनका एवरेज है आईपीएल में। तो केएल राहुल के ऊपर यही रहेगा, थोड़ा दबाव कम रहेगा। जैसा हमने गंभीर के बारे में कहा
कि थोड़ा सा गंभीर जब तक मेंटर रहते थे थोड़ा कप्तानी करते थे। अब केएल राहुल अपने फ्री माइंड से कप्तानी कर सकेंगे क्योंकि रैना बहुत चिल आदमी है। गंभीर भी चिल आदमी है लेकिन थोड़ा दबाव रहता है, तो इसलिए इस बार लखनऊ भी बेहतर करेंगे। अब जैसे कि अब हम लोग पहुंचेंगे मोस्टली जो तीन कप्तानों की बात किए थे, तो पहले सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं। तो रोहित शर्मा का मतलब ये आईपीएल कैसे जाने वाला है, या वो उनका फोकस इस आईपीएल से टी20 वर्ल्ड कप के लिए होगा? बिल्कुल, रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है फिलहाल जो इस आईपीएल में खेल रहे हैं, वो आईपीएल के लिए इस बार नहीं खेल रहे, मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ। उनकी पूरी की पूरी तैयारी 100% तैयारी है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी है उनकी पूरी की पूरी तैयारी टी20 वर्ल्ड कप की, बुमराह की तैयारी टी20 वर्ल्ड कप की। तो रोहित शर्मा की जहां तक बात करें, मैं इस बार कह रहा हूँ 2 शतक आने वाले हैं रोहित शर्मा के बल्ले से, अगर वो ओपन करते हैं, और उसके बाद वो लगभग कम से कम 800 रन इस बार आईपीएल में बनाने वाले हैं। नहीं तो मतलब मैनेजमेंट को कैसे देखना चाहिए? आज रोहित को एज ओपनर खिलाना चाहिए कि या जो वो पहले करते नजर आए हैं अपनी कप्तानी में? नहीं, जब आप कप्तान नहीं है तो रोहित शर्मा को निश्चित रूप से ओपन कराना चाहिए क्योंकि उनको इंडिया टीम के लिए भी देखना है, और वो ओपनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके पास डीप बैटिंग लाइन है, वहाँ पोलार्ड तो अब नहीं है, खैर हार्दिक पांड्या है आपके पास, और वो कौन से हैं वो उधर वाले डेविड सिंगापुर वाले, डेविड हाँ डेविड, डेविड है। टीम डेविड है आपके पास, और ग्रीन भी है इस बार के नहीं, ग्रीन, कैमरन ग्रीन नहीं, दूसरी टीम। हाँ। फिर भी आपके पास बल्लेबाजी क्रम सूर्य कुमार यादव है, टीम डेविड तक है बल्लेबाजी, तो आपको निश्चित रूप से रोहित शर्मा से ओपनिंग कराना ही कराना चाहिए। तो जैसा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर डुप्लेसी कप्तान है, और मतलब रोहित, ये विराट कोहली और मोहम्मद सिराज लगभग ये वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए कितने चैलेंजेस नजर आते हैं इस रॉयल टूर्नामेंट में? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए चैलेंजेस तो हर बार रहते हैं, और वो हर चैलेंज को कभी पार नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, पता नहीं क्यों। अभी हमने डब्ल्यूपीएल देखा, आरसीबी ने वहां पर जीता। इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जितने भी चैलेंजेस उसमें आते हैं, हमने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे बैटिंग लाइन ले लेते हैं, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं मात खाती है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हर बार। तो इस बार उनके जो बॉलर है उनका सही से यूज करना पड़ेगा, और डुप्लेसिस पे ध्यान देंगे। तो उनके लिए केवल है कि बॉलर का जो रोटेशन है उनको सही इस्तेमाल करें। सिराज नो डाउट अच्छे फॉर्म में, वो बढ़िया करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आरसीबी इस बार प्लेऑफ में पहुंचने वाली। तो मैक्सवेल से कितनी उम्मीदें हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को? मैक्सवेल से कोई उम्मीद कोई नहीं कर सकता है, लेकिन सबको पता है कि वो जिस दिन चलते हैं तो मैच पूरा पलट देते हैं, तो उनसे उम्मीद कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कंफर्म है कि वो मैच पलट देते हैं। तो उम्मीद वाले खिलाड़ी नहीं, धुआंधार खिलाड़ी है, किसी दिन मैच पलट। तो अभी हम लोगों ने कौन सी टीम की चर्चा नहीं करी है। अब अपनी बढ़ते हैं महेंद्र महेंद्र सिंह धोनी। तो उनके बारे में ये मेरा एक सवाल है कि जैसे वो कप्तानी छोड़ रहे हैं, तो क्या एक गार्जियन की तरह ये है कि अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसको अपनी जिम्मेवारी सौंप रहे हैं, ऐसा लग रहा मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के हमने देखा है शुरू से क्रिकेट में कि जैसे उनको लगने लगता है कि अब हमको इस रोल से अपना रोल चेंज कर लेना चाहिए। हमने देखा है कि इंडिया टीम की कप्तानी उन्होंने धीरे से विराट कोहली पे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। तो इसी तरह वो करते आ रहे हैं, और यही क्रम मुझे लग रहा है इस बार चेन्नई के मैनेजमेंट और महेंद्र सिंह धोनी ने खुद सोचा होगा कि अब धीरे से हम चेन्नई को एक कप्तान दे दे जो कि एक स्टेबल खिलाड़ी को दे। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ कई सीजन से बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ ही एक खिलाड़ी थे, उनको महेंद्र सिंह धोनी ने खुद ट्रांसफर किया है और एक उत्तराधिकारी बनाया है कि एक चेन्नई को आगे तक ले जाएंगे। जडेजा क्योंकि ऑलराउंडर है, थोड़ा सा फोकस कम कर पाते हैं और कई चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए बैटिंग फील्डिंग, तो इसलिए उनकी कप्तानी नहीं चली थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा करके आगे, हालांकि जूनियर है लेकिन चलेगी। है? जैसे कि चेन्नई के जो कोच हैं स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी का मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कब संन्यास ले लेंगे। तो और रवि शास्त्री ने ये भी बोला था कि जब उन्होंने संन्यास दिया था टेस्ट में, तो उनको भी नहीं पता था कि धोनी आज संन्यास ले। तो क्या इस बार ऐसा मोमेंट आ सकता है कि धोनी इसी मैच में या पूरे सीजन खेलने के बाद कहते हैं कि मतलब क्या मजा आता है संन्यास लेने धोनी में? धोनी एक ऐसे खिलाड़ी है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, हम लोग को मालूम है, लेकिन वो मुझे ये कंफर्म है फील्ड में वो संन्यास लेने वाले हैं।
क्योंकि उनको पता है कि इतने इमोशंस जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, कई लोगों के साथ, बहुत लोगों को दुख होगा, तो फील्ड पे नहीं लेंगे। वो कभी एक ट्वीट कर देंगे या फिर कुछ भी करके लेंगे। इस बार के बाद 2025 का वो आईपीएल नहीं खेलने वाले हैं, मुझे ऐसे एकदम अंदर से लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो नहीं। धोनी के संन्यास लेने के बाद चेन्नई की टीम आपको मतलब कितनी कमजोर या कितनी बेहतर होती नजर आती है, ये आपको कैसा लगता चेन्नई का मैनेजमेंट इतना अच्छे से मैनेज किया है ना कि वो पहले ही गैप पूरा कर रही है, आज की प्रोसेस नहीं है। चेन्नई आज से 3 साल पहले से वो अपना खिलाड़ी को सेट कर रही है, नए नए खिलाड़ियों को ला रही है और जो डाउन क्लियर कर रही है। तो उन्होंने अपना जो टीम बना लिया है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है धोनी से। धोनी बस इसलिए है क्योंकि वो धोनी है और कप्तान है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो टीम सेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा सभी टीमों पर और जितने भी आपके फोकस्ड खिलाड़ी हैं मतलब होने वाले आईपीएल उनके बारे में चर्चा की है, तो अब सर के कुछ सवाल रहेंगे उनके जवाब मैं दूंगा। जो टीमें कुछ बची हैं, मैं कोलकाता पे फोकस करूंगा थोड़ा सा। कोलकाता के बाद दिल्ली हो गए, सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे। मैं एक बात करूंगा सनराइजर हैदराबाद की, पैट कमिंस की तरह आपने चर्चा कर ही लिया। उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ, एक खिलाड़ी है जो मेरा सही बताऊं आईपीएल में सबसे फेवरेट खिलाड़ी, राहुल त्रिपाठी। तो राहुल त्रिपाठी के बारे में क्या कहेंगे? वो मतलब कितने अच्छे खिलाड़ी हैं या फिर नहीं अच्छे खिलाड़ी हैं, ये आप बताएंगे, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। राहुल त्रिपाठी जैसा कि मतलब अपने बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो मतलब उनको अभिषेक शर्मा के साथ, क्योंकि अब आपके पास न केन विलियमसन है न डेविड वार्नर है, तो आप ये कर सकते हैं कि अभिषेक शर्मा के साथ आप उनको ओपनिंग करवाइए क्योंकि वो ओपनर बैट्समैन है। फिर आपके पास एडन मैकग्राम है बीच में सपोर्ट देने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं और इससे पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। मुझे ऐसा लगता था सर कि जो पैट कमिंस को कप्तानी दी गई, उसकी बजाय एडन मार्करम को देना चाहिए। आप इससे कितना सहमत? मैं थोड़ा जो एसआरएच का मैनेजमेंट है या जो उनके मालिक हैं तो उनसे हैरान हूँ क्योंकि आप अगर एक टूर्नामेंट या एक मतलब बॉलर के तो फिर आपके लिए मान लीजिए आईपीएल में वो बॉलिंग परफॉर्मेंस ना रहे तो आप क्या करेंगे, फिर उनको बाहर बैठाएंगे। और सबसे बड़ी वही समस्या आती है, क्योंकि हम 4 खिलाड़ियों को खिलाएंगे, अगर वो परफॉर्म नहीं करें तो उनको बाहर भी नहीं कर सकते, तो एक सीट ऑलरेडी भर गई है। तो ठीक है, फिर भी वो उनका मैनेजमेंट है, बट मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ एसआरएच के। मैं माकरम के साथ में हूँ क्योंकि उन्होंने अभी जीता भी है, शायद वो जो विदेश में कोई लीग होती है टी वो अफ्रीका। जो अफ्रीका की ऐसे T20 लीग होती है तो कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स में रसेल का नाम याद आता है, श्रेयस अय्यर है ही। विकेट कीपिंग में समस्या है, शायद इस बार कौन है, गुरबाज। हाँ, गुरबाज ही है, पिछली बार तो थे। तो इस बार श्रेयस अय्यर के बारे में क्या कहेंगे? अभी श्रेयस अय्यर का बहुत सारे चर्चा में रहे हैं, बीसीसीआई का घर से बाहर कर दिए गए, अंदर कर दिए गए, रणजी खेलना था नहीं खेलना था। तो श्रेयस अय्यर का जो ये आईपीएल है कितना डिसाइड करेगा उनके फ्यूचर के लिए, आप क्या कहेंगे? ये तो मैं मानता हूँ कि अगर श्रेयस अय्यर कप्तानी चलिए ठीक है, लेकिन मेन जो इंडिया टीम में बने रहने के लिए वो है बैटिंग। अगर इस बार उनके बैट से 400 से कम रन निकलते हैं तो मान लीजिए कि आगे उनको दिक्कत होने वाली है, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे मतलब T20 सीरीज हो कोई भी, या ओडीआई सीरीज हो, जितनी भी उनमें उनको दिक्कत होगी। निश्चित रूप से श्रेयस अय्यर के लिए। बॉलर की कुछ हम बात कर लेते हैं, कुछ बल्लेबाज और बात कर लेते हैं। ये ध्रुव जुरेल जो कि नया चेहरा है, इस बार क्या आपको लगता है? रियान पराग जो कि काफी रणजी और कई मैचों में बहुत अच्छा मारते हैं, तो इन बार ध्रुव जुरेल, रियान पराग ये कैसे खेलने वाले हैं? जैसे रियान पराग तो मतलब राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया मैच जिताए भी हैं, और ध्रुव जुरेल ने पिछले सीजन में मतलब लखनऊ के लिए बहुत अच्छी अच्छी पारी छोटी छोटी खेली हैं, तो वो मैं मानता हूँ कि उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। फिर एक अपने पास कोलकाता के रिंकू सिंह है, उनको जो जितने प्राइज मैं आने ही वाला था रिंकू सिंह, आईपीएल की बात हो, रिंकू सिंह की बात हो। तो उनको जितना मतलब उनका प्राइज होना चाहिए उसके हिसाब से उनको लगता है वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। हाँ, रिंकू सिंह का बहुत नाइंसाफी हुई है। रील्स में, मीम्स में आपने देखा हुआ है, जिस बार उसने 5 छक्के किसको मारे थे, यूपी का ही बॉलर है। अरे वो कोई दयाल कर हाँ, दयाल। दयाल उनको पता नहीं कितने 5-6 करोड़ मिले और इनको 80 लाख लास्ट में कर दिया, बताइए।
फिर भी लेकिन रिंकू सिंह काबिल बैट्समैन है। रिंकू सिंह के बारे में एक बात मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से उनको T20 में जगह मिलनी चाहिए। हाँ, आप क्या कहते अब ये मैं मानता हूँ कि उनको T20 में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि एक वो फिनिशर के रूप में बहुत अच्छे काबिल खिलाड़ी हैं और उन्होंने प्रूव भी किया है, आईपीएल हो या जितने भी अभी T20 मतलब मैचेस हुए हैं रोहित के साथ, उन्होंने मतलब उनके पास दोनों टेक्निक है कि मतलब वो रुक कर भी खेल सकते हैं और आपका मैच भी फिनिश करेंगे, ये है। हैं? आप ये कितना इस बार कह सकते हैं कि जो है ये आईपीएल होने वाला है, तो भारतीय कप्तान जो अगले आने वाले मतलब टाइम में भारतीय कप्तान का भी डिसाइड कर दिया जाएगा। इसमें रेस में है KL राहुल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या, मुख्यतः यही तीन हैं खिलाड़ी। तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं? अब इस आईपीएल से अगर देखा जाए तो मतलब अगर राहुल तो वैसे भी मतलब सबके फेवरेट हैं, और श्रेयस अय्यर भी और हार्दिक पांड्या की भी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर एक रेगुलर विकेट कीपर के पीछे भागा जाए मतलब कप्तान के लिए, तो वो बेटर नजर आएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर फिटनेस का सवाल राहुल के साथ भी है, लेकिन राहुल की थोड़ी ये है कि उन्होंने कैसे भी अपने करियर को एक रेगुलरिटी दी है, मतलब जी, उतना गैप नहीं। तो निश्चित रूप से KL राहुल के साथ ज्यादा लोग जाना चाहेंगे क्योंकि उनका खेलने का अंदाज और हालांकि कप्तानी में कुछ हासिल ज्यादा नहीं किए हैं। और हार्दिक पांड्या का भी ये डिसाइडिंग आईपीएल होने वाला है। अगर मुझे लगता है कि आईपीएल में नहीं पहुंचेगी ज्यादा ऊपर तक मुंबई इंडियंस, तो हार्दिक पांड्या के बारे में कम सोचा जाएगा। तो और शुभमन गिल की हम बात कर लेते हैं क्योंकि शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा फॉर्म में रहते हैं। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आज के युग में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो चुके हैं भारतीय टीम में, देखा जाए युवा बल्लेबाजों। तो शुभमन गिल का बल्ला इस बार चलेगा क्या? हाँ, शुभमन गिल का बल्ला जैसे कि उन्होंने टेस्ट में भी शतक लगा के आए हैं, तो कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप हुआ है कि मैं जैसे उनकी वर्ल्ड कप में थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस दिखी, फिर थोड़े से ऐसे मैच आए कि उन पर उनका वो नहीं रन नहीं निकल रहे थे, लेकिन जैसे कि टेस्ट में वो भी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ रन निकले, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और आईपीएल की बात हो, राशिद खान की चर्चा ना हो ये हो ही नहीं सकता। राशिद खान जो घुमा देते हैं मोस्टली 4 ओवर उनके निकलते ही देखते हैं हम लोग। बल्लेबाज एक वेट करता रहता है कि उनके 24 गेंदें हम निकाल दें। तो इस बार क्या रहेगा राशिद खान का, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है उनका कॉन्फिडेंस हाई है। जैसे कि बोलते हैं करामाती खान, तो मैं एक बार सुनील नारायण का एक वो सुपर ओवर में मेडन देखा था, तो उनके जो करामाती खान मतलब उनको ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है, तो इतना मतलब उनके हाथों में जादू है कि उनके 4 ओवर में आप अगर 24 रन से ऊपर बनाने जाएंगे तो आप 2 विकेट उनको दे रहे हैं, ये है। और विदेशी खिलाड़ियों में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन पे नजर रहेगी इस बार? इस बार जैसे कि मतलब न्यूजीलैंड के जो वो मिचेल करके हैं, नीचे नीचे फिर एक अपने सचिन रविंद्र हैं, फिर मतलब सचिन रविंद्र के बाद अपने पैट कमिंस पर नजर रहेगी कि उन्होंने कप्तानी में कैसे क्या है, और फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो 2-3 बढ़िया ऑलराउंडर आए हैं, टिम डेविड है और कैमरून ग्रीन, पर इन पर नजर रहे। रहेगी। मुझे ऐसा क्यों लगने लगा कि इंग्लैंड की जो सीरीज हुआ भारत से, उसके बाद इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी खत्म हो गए। मत ये उन्होंने नहीं। वो आप कई बार हमारे शो में बोलते हैं कि उनका जो खेलने का तरीका है या तो उनको एकदम से आबाद कर देगा या तो बर्बाद कर देगा, तो हाँ, बर्बादी की ओर जा रहे हैं क्या? हाँ, ये तो मतलब देखिए, जो उनका टेम्परामेंट है कि हर बार हिटिंग, तो ये है कि एक मतलब चरम आएगा कि आपको बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाएगा, फिर वो गिरेगा भी, तो वो ग्राफ कंटिन्यू नहीं रह सकता है, इसलिए मतलब उनको अपने खेल में सुधार करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं कर ली हैं, बहुत सारी चर्चाएं बाकी भी होगी क्योंकि आईपीएल का समुंदर बहुत बड़ा है और इसमें जितने भी डूबते जाएंगे, डुबकियां लगाते जाएंगे, तो आप अंदर चलते ही जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस आईपीएल को देखें और आईपीएल को देखने के बाद एनालिसिस करें। और मैं ये जो नए जनरेशन है वो आईपीएल देखते हैं, तो आईपीएल केवल देखे नहीं, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स पे आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके रिकॉर्ड को भी थोड़ा वो करें, खिलाड़ियों के नाम जाने, केवल चौके छक्के मत देखिए। ये मेरे बहुत बड़ी अपील है अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप क्या कहेंगे, आजकल जो जनरेशन है केवल मैच देखती चौका छक्का, उनको कुछ नहीं मालूम होता कौन मारा। अब मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मैं दर्शकों को देखा हूँ कि सिर्फ उनको चौके छक्के से मतलब है,
मतलब उनको ग्राउंड तक नहीं मालूम है कि ये ग्राउंड कहाँ है, जबकि ये तो कम से कम इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि ये इस नाम का ग्राउंड यहाँ है। चलिए मैं खिलाड़ियों का रिकॉर्ड पर्सनल नहीं मानता हूँ, लेकिन कम से कम जहाँ पर ग्राउंड में जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है, और थोड़ी सी क्रिकेट की जानकारी रखें कि मतलब कितने ओवर का मैच हो रहा है, कैसे कितनी बालें हो रही हैं, कितनी तो जानकारी रखें। तो वही है, जो अगर आप समय दे रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है, समय आपका वेस्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप उसको एक फ्रूटफुल तरीके से उसको यूटिलाइज करिए और इस गेम को इंटरेस्टेड बनाए रखिए, क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स में जब आपका इंटरेस्ट बना रहेगा तो निश्चित रूप से ये बहुत फायदा करता है आपके शारीरिक डेवलपमेंट में, मानसिक डेवलपमेंट में, हर चीज में काम आता है, क्योंकि गेम्स हमारे जीवन में एक बैलेंसिंग का काम करते हैं। और हर एक व्यक्ति को दो स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, एक कलेक्टिव स्पोर्ट जो टीममेट वाला गेम होता है, और एक सिंगल गेम खेलना चाहिए। इससे आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनता है और आप एक लीडरशिप और बहुत सारी क्वालिटी आप में डेवलपमेंट होती है। तो हम लोग का उद्देश्य यही है, चर्चा करने का ये नहीं है कि आईपीएल को बस चर्चा करना, आईपीएल का मतलब एक इंटरेस्ट जगाना, और इससे आप खेलेंगे भी, देखेंगे भी, और एक मानसिक और शारीरिक हर तरह से आपको एक बैलेंस मिलेगा। तो कुछ और विशेष आपका रिक्वेस्ट है, या फिर हम लोग नहीं चलते हैं अब मतलब मैं आईपीएल देखने? ये क्यों कह रहा हूँ कि आज आईपीएल में मतलब इस बार देखें तो ये जाने की, ये अपने देश ग्राउंड कम से कम जाने की ये ग्राउंड यहाँ है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दर्शकों से। तो सर का यही कहना है, वेन्यू जहाँ होता है तो आप कम से कम, अगर एग्जाम की तैयारी करने वाले, कभी कभी जीके में भी ये क्वेश्चन टकरा जाएंगे कि अगर गुजरात में मैच हो रहा है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, कानपुर में अगर मैच हो रहा है तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो इस तरह सारी चीजों को आप जाने और बहुत एंजॉय करिए आराम से। बहुत ज्यादा आईपीएल नहीं देखना है, लेकिन देखते रहिए पूरे मैच। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे मैच देखिए 3 घंटे 4 घंटे, अपना काम प्रायोरिटी में लीजिए, उसके बाद जो टाइम बचे आप आईपीएल देखिए, क्रिकेट मैच देखिए, सब करिए। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं। जय हिंद। अभी चलते हैं, आईपीएल मैच आने वाला होगा, चेन्नई और बेंगलुरु का। तो आज बहुत ही बड़ा मुकाबला होना है, क्योंकि धोनी और कोहली एक साथ दिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट करिए और इस यूट्यूब चैनल को भी आप अपने दोस्तों में भेजें, शेयर करें, क्योंकि हमने एक नया सेपरेट चैनल बनाया है, क्योंकि अब इसमें सारे स्पोर्ट्स को हम लगभग कवर करेंगे, इसलिए इसका नाम भी गुड्डन भारत किया है। और तब तक आप लोग एंजॉय करिए इस मैच को। चलते हैं सर, गुड नाइट।